हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट कर ली थी। 12.4 थी रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसके हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपसे कहा था कि जितने क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। आज हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 12.5 स्टार्ट कर रहे हैं। 12.5 में एक ही एक्सरसाइज में डिफरेंट टॉपिक्स हैं। पहला जो टॉपिक है वो है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और सरकम रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल आर इज इक्वल्स टू ए बी सी तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। और आप जानते हैं इस डेल्टा का मतलब क्या होता है। लास्ट एक्सरसाइज ने बताया था डेल्टा का मतलब होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और s खुद क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये एक पुरानी चीज़ थी जो कि यहाँ पर यूज़ होगी। तो ये जो कैपिटल R है इसको हम कहते हैं सरकम रेडियस, जिसका फॉर्मूला है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। फॉर्मूला नंबर 2 है इन रेडियस। इन रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से और स्मॉल r का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन s। डेल्टा आपको पता है ये होता है, s ये होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है तीसरा जो है फॉर्मूला वो है रेडियाई ऑफ ई सर्कल्स। 3 तरह के रेडियाई होंगे। एक रेडियस कहलाएगा r1 स्मॉल r1, एक कहलाएगा स्मॉल r2, एक कहलाएगा स्मॉल r3। स्मॉल r1 का फॉर्मूला क्या है डेल्टा अपॉन s माइनस ए। स्मॉल r2 का फॉर्मूला क्या है डेल्टा अपॉन s माइनस बी। स्मॉल r3 का फॉर्मूला क्या है डेल्टा अपॉन s माइनस सी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक आपको क्या मालूम करना है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कैपिटल R एंड स्मॉल r इन द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो शुरू के जो 4 सवाल हैं 1 से लेकर 4 तक आपको क्या क्या निकालना है? कैपिटल R यानी कि सरकम रेडियस निकालना है और स्मॉल r यानी कि इन रेडियस निकालना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए लिख लिया है यहाँ पर। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या है? आपको पता है कि आर का फार्मूला क्या होता है? ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अब आपको सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकलेगी? सबसे पहले आपको चाहिए एस इज इक्वल्स टू 1/2। क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ए आपके पास कितना है 10, बी आपके पास कितना है 8, सी आपके पास कितना है 5। 10 और 8 18 और 5 23, ये हो जाएगा 23/2। 23/2 होता है 11.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास एस आ गया 11.5 सेंटीमीटर। अब आप डेल्टा निकाल लें। डेल्टा इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए। एस कितना आया 11.5 इंटू एस माइनस ए। 11.5 माइनस ए कितना है 10 इंटू एस माइनस बी। 11.5 माइनस बी, बी कितना है 8 इंटू 11.5 माइनस सी, सी कितना है 5। और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 11.5 इंटू 11.5 माइनस 10 कितना होता है 1.5। 11.5 माइनस 8 कितना होता है 3.5। 11.5 माइनस 5 कितना होता है 6.5 और इस पूरे का रूट। अब इसके बाद डेल्टा इज इक्वल्स टू
11.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5, ये आपका आ जाएगा 392.4375 का रूट। और जब आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जनाब आपका आंसर आ जाएगा 9.8। क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है तो इसलिए हम इसको स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्योंकि मेजरमेंट आपको सेंटीमीटर में दी हुई है। तो आपके पास डेल्टा आ गया। अब अगला काम क्या है, मेन क्वेश्चन आपको कैपिटल आर निकालना है। तो कैपिटल आर का फार्मूला क्या है, ये आपको दिया हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन 4 डेल्टा। ए आपके पास कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय बी आपके पास कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय सी कितना है 5 अपॉन 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा आपके पास कितना है 19.8। अब आप इन ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू 8 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 4 को 19.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 79.2। इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.05 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ कैपिटल आर। लेकिन आपको स्मॉल आर भी निकालना है। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला, स्मॉल आर किसको बोलते हैं, इन रेडियस को। स्मॉल आर का फार्मूला क्या है, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा आपने कितना निकाला है 19.8 अपॉन एस आपने कितना निकाला है 11.5। तो 19.8 को 11.5 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.72 सेंटीमीटर। सो आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालने थे, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड कितना आसान है ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक है। सिर्फ आपको 2 फार्मूले याद होने चाहिए, एक कैपिटल आर का, एक स्मॉल आर का। ये वाला फार्मूला आपको याद हो गया होगा, ये वाला फार्मूला भी आपको याद हो गया होगा। फिर बस खाली पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ऐसे ही। See question number 4. What is question number 4? A is equals to square root of 2 सेंटीमीटर। B और C दोनों बराबर हैं और दोनों की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। सही है जनाब। अब आपको वही सारा काम जो आपने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही सारा काम करेंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे S। S का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू A √2 प्लस B 1 है, C भी 1 है, तो ये हो जाएगा √2। 1 + 1 क्या होता है 2/2। इस पूरी चीज़ को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.71 सेंटीमीटर। एस आ गया। अगला काम क्या है, डेल्टा निकालना। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, एस 1.71 इंटू एस माइनस ए कितना है √2 इंटू एस माइनस बी कितना है 1 इंटू एस माइनस सी कितना है 1। और इस पूरे के ऊपर आप लगा दीजिए स्क्वायर रूट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। डेल्टा इज इक्वल्स टू 1.71 माइनस √2 आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.296। 1.71 माइनस 1 क्या होता है 0.71। 1.71 माइनस 1 क्या होता है 0.71। और इसके ऊपर क्या लगा देंगे आप, होल स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.71 0.296 0.71 इंटू 0.71, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.255 का रूट।
कैलकुलेटर से जब आप इसका रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.51 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको सेंटीमीटर की मेजरमेंट दी हुई है। तो आपका मेन काम आ गया, डेल्टा भी आ गया आपके पास। अब असल काम क्या है, जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल आर निकालना है। हैंस कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, क्या फार्मूला है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए आपके पास कितना है √2 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय सी कितना है 1 अपॉन 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा आपने कितना निकाला है, ये लिखा हुआ है आपके सामने 0.51। √2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा, अपॉन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2.04 हो जाएगा। और जब आप √2 को 2.04 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.69 सेंटीमीटर। तो पहला हमारा काम हो गया। अब हमें निकालना है स्मॉल आर का वैल्यू। स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा आपके पास कितना आ रहा है 0.51 और एस आपके पास कितना आ रहा है √2, बल्कि इसको सॉल्व कर दिया था 1.71। अब आप 0.51 को 1.71 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.298 सेंटीमीटर। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट। कैपिटल आर 0.69 सेंटीमीटर, स्मॉल आर 0.298 सेंटीमीटर। तो सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 4 तक आपको एक ही काम करना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर फाइंड आउट करना है। अब हम आते हैं आगे वाले कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो 1 से लेकर 4 तक का प्रॉब्लम आपका मसला हल हो गया है। देखते हैं आगे हमसे क्या मांगा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेडियाई R1, R2, R3 of E circles of triangle ABC। अब आपको सवाल नंबर 5 से लेकर सवाल नंबर 8 तक आपको एक ही काम करना है, आपको R1, R2, R3 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है R1 का फार्मूला ये लिखा हुआ है, R2 का फार्मूला ये लिखा हुआ है, R3 का फार्मूला ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। कितना है जनाब क्वेश्चन नंबर 5 में, A बराबर है मेरे पास 11 सेंटीमीटर, B बराबर है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, C बराबर है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। अब मुझे इन सब की हेल्प से क्या निकालना है, R1, R2, R3। तो वही बात, R1 का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सॉल्यूशन में आपको निकालना होगा S। S का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है आपके सामने 1/2A। A आपके पास क्या है 11, B आपके पास क्या है 10, C आपके पास क्या है 3। तो S बराबर है 11 और 10, 21 और 3 24, 24/2 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगला काम क्या है, डेल्टा निकालना। सो डेल्टा बराबर है S कितना निकाला 12 इंटू S माइनस A, 12 माइनस A कितना है 11 इंटू S माइनस B। S कितना है 12 माइनस B कितना है 10 इंटू 12, S कितना है 12 माइनस C कितना है 3, और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 11 कितना होता है 1, 12 माइनस 10 कितना होता है 2, 12 माइनस 3 कितना होता है 9 स्क्वायर रूट। अब आप 12 इंटू 1 इंटू
इंटू 2 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 216 का रूट, और जब आप 216 का रूट कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए अपने असल काम की तरफ। R1 इस तरह लिख दें। R1 आपके पास क्या है, डेल्टा अपॉन S माइनस A। डेल्टा कितना निकाला 14.69 अपॉन S कितना है 12, माइनस A कितना है 11। सो 14.69, 12 माइनस 11 कितना होता है 1 होता है। सो 14.69, 1 अपॉन में 1 आ जाए तो वही चीज़ हो जाती है। तो पहला जो आपके पास R1 आ गया वो आ गया 14.69 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं R2 की। डेल्टा अपॉन S माइनस B। डेल्टा आपने कितना निकाला 14.69, S कितना है 12, माइनस B कितना है 10। सो 14.69, 12 माइनस 10 कितना होता है 2। जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.35 सेंटीमीटर। अब आप निकालेंगे R3। R3 का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन S माइनस C। डेल्टा आपने क्या निकाला हुआ है 14.69, S कितना है 12, माइनस C कितना निकाला था आपने, C कितना है 3। तो 14.69, 12 माइनस 3 कितना होता है 9। अब जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.63 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 में भी आपको यही काम करना है, 7 में भी यही काम करना है, 8 में भी यही काम करना है। सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 4 तक आपको कैपिटल R और स्मॉल r निकालना था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको R1, R2, R3 निकालना था। तो वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये फार्मूले याद होने चाहिए। R इज़ इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा, R इज़ इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, R1 बराबर है डेल्टा अपॉन S माइनस A, R2 बराबर है डेल्टा अपॉन S माइनस B, R3 बराबर है डेल्टा अपॉन S माइनस C। डेल्टा का फार्मूला क्या होता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का स्क्वायर रूट, और S का फार्मूला होता है 1/2 A प्लस B प्लस C। तो अब आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। 1 से लेकर 8 तक आपको 100% अब समझ में आ गए हैं। अब आप वो खुद करिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 9, 10, 11, 12, 13, ये सारे हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन। अब ये प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं उसके लिए अगली क्लास तक का इंतज़ार करिए, लेकिन उससे पहले इसको फाइनलाइज़ कर दीजिए और एक्सरसाइज 12.4 को भी फाइनलाइज़ करें। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है वो ऑलमोस्ट दी एंड हो रहा है। 12.5 की आधी एक्सरसाइज हो गई है, आधी मज़ीद 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 12। फिर हमारा चैप्टर नंबर 13 जो कि वो भी ट्रिग्नोमेट्री का है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसको भी हमने स्टार्ट करना है। तो हमें उम्मीद है कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ सितंबर में हमारा जो है वो पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे हम वो करेंगे। तो ये आपकी आज की क्लास थी। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड होगा आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। और मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को जो दूसरे बोर्ड्स के अंदर हैं उनको भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।